नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस एस सिस्टर्स में। गीत संगीत सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज सुनते हैं धनतेरस की कहानी। दिवाली की सफाई समाप्त हो चुकी थी। एक दूसरे दिन कार्तिक बदी तेरस थी। सास ने कहा, बहू एक कौड़ी को घिसकर उसमें एक छेद बना लो, कल दीपक में डालने को ज़रूरत पड़ेगी। बहू ने कहा, माताजी वैसे तो दिवाली की छुट्टियों में मैं हमेशा अपने पिता के घर रहती थी, किंतु पूजा व त्योहारों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे आप ही बताइए कि धनतेरस पर क्या क्या करना पड़ता है। वह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। कार्तिक में शरद पूर्णिमा के बाद आने वाली तेरस को धनतेरस कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर निकले थे। इस दिन से लेकर राम के दिन तक अपने घर से कोई किसी को पैसा नहीं देता। इस दिन नए बर्तन व चांदी की वस्तु खरीदना शुभ होता है। धनतेरस की शाम को एक दीपक जलाकर मुख्य द्वार के सामने रख देते हैं। दीपक जलाने से पहले दीपक में मूंग के कुछ दाने, कुछ फूले, एक छोटी कील और एक छेद की हुई कौड़ी डाल देते हैं। सवेरे दीपक में से कौड़ी निकालकर घर में या कैश बॉक्स में रख लेते हैं। इस दिन सवा घड़ी दिन चढ़ते समय अपने घर के दरवाजे पर दोनों ओर सिंदूर से ये यंत्र लिखना शुभ होता है। अब मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाती हूँ। सास ने बहू को कथा सुनाई। एक बार विष्णु भगवान मृत्यु लोक के भ्रमण हेतु जाने लगे तो लक्ष्मी जी साथ चलने की जिद करने लगीं। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप क्या करोगी? साथ चलकर व्यर्थ ही मुझे परेशान करोगी। लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ चल दिए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु ने कहा, किसी काम से मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो और उधर मत देखना। विष्णु भगवान चले गए तो समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी ने सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार किया और गन्ने के खेत से गन्ने तोड़कर चूसने लगी। तभी विष्णु भगवान लौटकर आ गए। उन्हें गन्ना चूसते हुए देख के तो क्रोधित होकर बोले, बिना पूछे गन्ना तोड़कर खा लेने के कारण तुम इस तरह किसान की 13 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर चली गईं। किसान का धन धान्य से घर पर पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी जाने लगी तो किसान ने जाने नहीं दिया। तब भगवान ने किसान को 4 कौड़ियाँ दी और कहा, तुम परिवार सहित गंगा स्नान के लिए जाओ और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम यहाँ रहेंगे। किसान मान गया। वह परिवार गंगा सहित स्नान के लिए गया और स्नान करने के पश्चात कौड़ियाँ गंगा जी में डाल दी और 4 हाथ निकले और कौड़ियों को लेकर जाने लगे। तब चकित होकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थीं? तो गंगा ने कहा, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुम्हें ये कौड़ियाँ किसने दी? किसान ने कहा, मेरे घर पधारे एक महापुरुष ने ये कौड़ियाँ दी हैं। तब गंगा ने कहा, वे महापुरुष भगवान विष्णु हैं और वह जो तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर तुम निर्धन हो जाओगे। तब किसान घर जाकर माता लक्ष्मी से बोला, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा, तुम्हारे सरसों के खेत से ये फूल और गन्ने के खेत से गन्ना बिना पूछे तोड़ लेने के कारण क्रोधित होकर मैंने इन्हें श्राप दिया था। इसी कारण यह 12 वर्ष तक तुम्हारे घर रही। अब इन्हें जाना होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी चंचला कही जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन्हें नहीं रोक पाए। जब किसान ने फिर भी हट नहीं छोड़ी तब लक्ष्मी जी ने कहा, तुम ऐसा करो, कल धनतेरस है, तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ करके रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। जब मैं तुम्हारे घर आऊँगी उस समय तुम मेरी पूजा करना। मैं आऊँगी किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और उनके कहे अनुसार पूजन किया तो उनका घर धन धान्य से वापस भर गया। जय हो लक्ष्मी माता की जय।